देखिए शाम में 7 बजे के करीब कंकड़बाग की गश्ती गाड़ी यहाँ पे गश्ती लगा रही थी। उसको कुछ आवाज़ आया गश्ती गाड़ी को, और ऑफिसर जब यहाँ आकर के चेकिंग की तो कुछ युवक थे 16 से लेकर के 22-24 साल तक के देखने में लग रहे थे। उनके वो भागने लगे। कट्टा में एक लाइव राउंड है और उसको हम लोग अभी FSL भेज रहे हैं। खोखा भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, खोखा अभी मिला नहीं है। सो इस चीज़ की भी पुष्टि की जानी है कि कितनी गोली चली। जहाँ कहीं भी पार्क में हम लोग को आशंका है कि कुछ इस तरीके के असामाजिक तत्व जमा होते हैं या कुछ इस तरीके का इलीगल एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पे आज हम लोग पहुँचे थे। पूरी पटना पुलिस NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। पटना में अपराधियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। पटना पुलिस के सुरक्षित राजधानी के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए पूरी तरह बेखौफ और बेलगाम अपराधियों ने सरेआम 6:30 बजे कंकड़बाग थाना क्षेत्र के एक सेक्टर पार्क के समीप स्कूटी पर सवार होकर 2 बदमाश पहुंचे और दनादन पार्क के अंदर घुसे और फिर दनादन 4 से 5 राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनते ही पार्क में मौजूद बच्चों और औरतें और अन्य लोगों के बीच भगदड़ मच गई। फायरिंग की इस घटना के बाबत चश्मदीदों ने बताया कि हम पार्क में टहल रहे थे, तभी स्कूटी पर सवार युवक आए और बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। गनीमत रही कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ और घटना की सूचना मिलते ही कंकड़बाग थाने पुलिस मौके पर पहुंची और पार्क से एक कट्टा बरामद किया। साथ ही पुलिस गोली के खोखे भी बरामद करने की कवायद में जुटी है। साथ ही पार्क के आसपास निजी घरों में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान सुनिश्चित कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। तो आपको बता दें कि दिन दहाड़े लगातार अपराधी एक के बाद एक बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं और बेखौफ होकर इस तरह गोलियां बरसा रहे हैं मानो कि जैसे पुलिस प्रशासन की भय उनके अंदर बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये ताज़ा मामला जो है कंकड़बाग थाना के सेक्टर A के पार्क के आसपास की है और पार्क में लगातार जो है 2 से 3 अपराधी पहुंचते हैं स्कूटी से और वहां पे दनादन गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसके बाद जो टहल रहे होते हैं पार्क में लोग, उनमें अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है। वही मौके पर जो है कंकड़बाग की थाने पहुंचती है और आसपास के CCTV को खंगालने में जुटी हुई है ताकि बदमाशों की पहचान जो है कर उसे गिरफ्तार कर सके। देखिए शाम में 7 बजे के करीब कंकड़बाग की गश्ती गाड़ी यहाँ पे गश्ती लगा रही थी। उसको कुछ आवाज़ आया गश्ती गाड़ी को, और ऑफिसर जब यहाँ आकर के चेकिंग की तो कुछ युवक थे 16 से लेकर के 22-24 साल तक के देखने में लग रहे थे। उनके वो भागने लगे। जब उनका पीछा किया गया वो युवक यहाँ से भाग के निकल गए, बट ऑफिसर जा कर के जब वहाँ चेक की तो ऑफिसर को वहाँ पे एक देसी कट्टा मिला है। सो उससे पुष्टि होती है कि शायद यहाँ पे गोली चलाई गई है। किस बात के लिए गोली चलाई गई है, कौन युवक थे, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। वहाँ पे उपस्थित कुछ बाइक थी, उनको हम जब्त किए हैं और बहुत जल्दी हमें पता लगा लेंगे कि गोली किसके द्वारा चलाया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित होगी। लोडेड था कट्टा या फिर उस खाली था? कट्टा में जो है कट्टा में एक लाइव राउंड है और उसको हम लोग अभी FSL भेज रहे हैं। खोखा भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, खोखा भी मिला नहीं है। सो इस चीज़ की भी पुष्टि की जानी है कि कितनी गोली चली है। ऑफिसर जो गश्ती हमेशा SSP सर के आदेश से जो चल रही है, उसी की चुस्ती का नतीजा था कि बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे पहुँच पाएँ और आवाज़ सुन करके वहाँ पुष्टि करने पे पुलिस सन से वहाँ पहुँच गई। नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है पार्क में, उसके लिए भी जो है आज एक स्पेशल ड्राइव चल रहा था पूरे बिहार में इंक्लूडिंग पटना। आज जहाँ कहीं भी पार्क में हम लोग को आशंका है कि कुछ इस तरीके के असामाजिक तत्व जमा होते हैं या कुछ इस तरीके का इलीगल एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पे आज हम लोग पहुँचे थे। पूरी पटना पुलिस पहुँची थी, उसी का ये अंजाम था। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, ऐसा अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ थाने को और खुद मुझे भी आप प्रोवाइड करें। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है बिहार के साथ साथ राजधानी पटना के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुकी है और मानो कि अपराधी जो हैं वो उन्हें बिल्कुल भी पुलिस की भय नहीं रही, डर नहीं रही और लगातार जो है दिन दहाड़े यूं कहें तो गोलियां चला रहे हैं। बात बात पर गोलियां चलाना अब आम हो चुका है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24 पटना से अजय शर्मा की रिपोर्ट।